हेलो एवरीवन। आज हम हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका जो थर्मोडायनामिक्स है, इसका जो इक्वेशन है, बहुत सारे रिलेशंस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कि जो हीट कैपेसिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और ये डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से कैसे रिलेट होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम डेली लाइफ में, जैसे कि मान लो कोई एक 4 व्हीलर गाड़ी है, अगर वो चलते चलते अगर उसका इंजन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस केस में क्या करते हैं कि जो रेडिएटर होता है उसके इंजन में, उसमें पानी डाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वाटर है एज ए कूलेंट के हिसाब से यूज होता है, और एज ए कूलेंट वाटर इसीलिए यूज होता है क्योंकि जो वाटर का हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो वाटर का कूलेंट प्रॉपर्टी है, इसका छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन भी हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि मान लो किसी को बुखार है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक छोटा-सा कपड़ा लेके उसको पानी में भिगो के माथे पे रखते हैं। तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं एज़ ए कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि जो कूलेंट प्रॉपर्टी उसके हीट कैपेसिटी के साथ कैसे रिलेट होता है। बाद में देखेंगे जो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज जो हमको पहले क्लास 7th-8th से पढ़ाया जाता है, हम पता होता है पहले से ही, ठीक है? तो आज हीट कैपेसिटी के हिसाब से हम आज इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे डिटेल्स में, ठीक है? तो पहले देखते हैं जो हीट कैपेसिटी है ये क्या होता है। ये जो हीट कैपेसिटी है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट को स्टोर करने का कैपेसिटी होता है। ये क्या होता है? इन जनरल सेंस में टेंडेंसी और कैपेसिटी टू स्टोर हीट। देखिए, ये फंडामेंटली ये है, मतलब जनरली ऐसा होता है कि वो टेंडेंसी एक और कैपेसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट को स्टोर करने का, ठीक है। लेकिन इसका जो थर्मोडायनामिक डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन जनरल ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट को स्टोर करने का कैपेसिटी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा हीट स्टोर करेगा, और किसी ऑब्जेक्ट का अगर हीट कैपेसिटी कम है तो वो कम हीट स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। मान लो कि कोई एक आयरन रॉड है, और एक कोई लकड़ी है, मान लो कोई वुड वुड का बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, कड़ी धूप में रखेंगे दिन भर, ठीक है। अगर शाम को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि जो आयरन है ये ज़्यादा गर्म होगा, और जो वो लकड़ी होगा वो कम गर्म होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयरन का जो हीट कैपेसिटी है वो अलग होगा, ठीक है, वो अलग होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वुड, ठीक है। देखिए, जो सन है वो तो एक ही है, जो हीट जो प्रोवाइड कर रहा है वो तो यूनिफॉर्मली हर एक जगह में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हीट ये इसी में भी और इसी में भी बराबर का आ रहा है हीट। लेकिन आयरन का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब ये जो हीट को स्टोर करेगा ये ज़्यादा स्टोर करेगा और ये कम करेगा। इसीलिए जो आयरन है वो हमको ज़्यादा वार्म लगेगा, गर्म लगेगा। तो इसको ही बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी, ठीक है। मतलब हीट को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसी तरह आप या मतलब समझ सकते हो कि कोई एक कंक्रीट का रास्ता है तो उसमें पैदल चलने में, मतलब नंगे पाँव तो ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है, बहुत ही पेन होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कंक्रीट का रोड रहता है वो तो उसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, हीट को स्टोर करके ज़्यादा रखता है। लेकिन कोई एक वुडन सरफेस है, उसमें अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो आराम से हम चल सकते हैं बेयर फुट में, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आप रिलेट कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना है ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो हीट को स्टोर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम हीट को अगर रिलीज करना हो तो वो भी ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा, गर्म होने में भी टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा हीट को स्टोर करने में, और ज़्यादा टाइम लगेगा हीट को रिलीज करने में भी। तो ज़्यादा जल्दी गर्म भी नहीं होगा और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। तो इसी तरह कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी कम है तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म होके ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप किसी भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा दिन तक पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम तक उसको पढ़ोगे, तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में छप के रहता है, ठीक है। इसी तरह से कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि वो हीट को स्टोर करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, एट द सेम टाइम उसको अगर रिलीज भी करना हो तो भी ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। अगर हीट कैपेसिटी कम हो किसी ऑब्जेक्ट का तो वो जल्दी गर्म होके जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो वाटर है वो वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा जल्दी गर्म भी नहीं होगा या ज़्यादा जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। तो अगर एक गर्म इंजन में उसको डालेंगे रेडिएटर में, क्या होगा, जो वाटर है इसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा। इसका मतलब जो हीट ज़्यादा ले सकता है इंजन से और इंजन को ज़्यादा जल्दी ठंडा कर सके। तो इसीलिए जो वाटर है ये कूलेंट यूज करते हैं। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम देखने को आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन आप रिलेट कर सकते हैं हीट कैपेसिटी से। तो देखते हैं अभी ये जो सी ब्रिज और जो लैंड ब्रिज होता है वो कोस्टल एरिया में जो देखने को मिलता है वो कैसे हीट कैपेसिटी रिलेट होता है। तो चलिए देखते हैं ये जो सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या होता है। तो आपको पता है ये जो ब्रिज होता है, एक जनरली लाइट विंड होता है, एक हल्की हवा होता है। ये इधर सी विंड हो सकता है, मतलब सी ब्रिज हो सकता है, या तो लैंड ब्रिज हो सकता है। और ये जनरली कोस्टल एरिया पे ऑब्जर्व होता है। कोस्टल एरिया मतलब जिस एरिया में लार्ज वाटर बॉडी के बगल में होता है, जैसे कि सीज हो गया, ओशियंस हो गया, लेक्स हो गया। ठीक है। तो उसके बगल में जो एरिया होता है वहाँ पे जो एयर मूव करता है, जो विंड मूव करता है, जिस ब्रिज बोल रहे हैं, तो आइदर वो सी ब्रिज होता है या तो लैंड ब्रिज होता है। तो सी ब्रिज जो होता है ये जनरली दिन में ब्लो होता है। ठीक है। ये होता है ड्यूरिंग डे टाइम। और ये जो लैंड ब्रिज होता है ये जनरली रात को ब्लो होता है। ठीक है। इसको सी ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सी से लैंड की तरफ मूव करता है। और ये जो लैंड ब्रिज होता है ये लैंड से सी की तरफ मूव करता है। ठीक है। तो जो सी ब्रिज होता है वो दिन में ब्लो होता है और ये सी से लैंड की तरफ मूव करता है। और जो लैंड ब्रिज होता है ये रात को ब्लो होता है और ये लैंड से सी की तरफ मूव करता है। तो इसको ऑफशोर एंड ऑनशोर ब्रिज भी बोलते हैं। जैसे कि ये जो सी ब्रिज है इसको बोलते हैं हम ऑनशोर, ऑनशोर। ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑफशोर ब्रिज। ठीक है। तो देखते हैं रात को क्यों सी से लैंड की तरफ मूव करता है और रात में, दिन में क्यों सी से लैंड की तरफ मूव करता है और रात में क्यों लैंड से सी की तरफ मूव करता है। चलिए देखते हैं। तो पहले अगर बात करें दिन के टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम, मान लो ये कोई एक बड़ा वाटर बॉडी है। ठीक है। ओशियन है, किसी है, कोई भी एक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर है तो ये क्या है, सैंड है। ठीक है, रेत जो होता है। ठीक है। तो एक चीज जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जो वाटर का हीट कैपेसिटी होता है वो सैंड से भी ज़्यादा होता है। तो वाटर का हीट कैपेसिटी सैंड से भी ज़्यादा होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो जिसका भी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो वो हीट को स्टोर करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है और एट द सेम टाइम उसको लूज करने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम पहले कौन गर्म होगा, ठीक है, जो सैंड है इसका हीट कैपेसिटी कम है वाटर के कंपैरिजन से, तो सैंड जो है पहले गर्म होगा। तो उसके ऊपर जो भी एयर है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी एयर है, एयर अबव द सैंड, ये पहले गर्म होगा एज कम्पेयर टू एयर अबव द वाटर। ठीक है। तो अगर ये जो एयर है, जो सैंड के ऊपर जो एयर होंगे, तो पहले एक्सपैंड करेगा वो, क्योंकि वार्म हो रहा है तो वो एक्सपैंड करेगा ऑब्वियसली। तो एक्सपैंड करने से क्या होगा कि जो एयर है वो लाइटर होते जाएगा। ठीक है। लाइटर होने मतलब हल्का होता जाएगा। हल्का होने का कारण क्या है कि जो वार्म हो रहा है तो एयर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो जो प्रेशर है, जो ओवरऑल जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो प्रेशर है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ P1 प्रेशर, और वाटर के जो एयर का, वाटर के जो ऊपर का वाला जो एयर है उसको प्रेशर अगर मैं P2 लिखूँ, तो यहाँ पे P2 जो है वो ग्रेटर होगा P1 के। ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर है या सैंड के ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो लो होगा एज कम्पेयर टू वाटर के ऊपर जो एयर है। ठीक है। तो प्रेशर को आप कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि जो एयर है, जो गैसियस स्टेट में हम पढ़ते हैं कि जो एयर पार्टिकल हुआ कि गैस पार्टिकल्स हुआ, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो प्रेशर ही होता है। ठीक है। तो और हमेशा जो एयर ब्लो होता है कहाँ पे कहाँ जाता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हमेशा यहाँ पे जो एयर ब्लो होगा, हाई प्रेशर मतलब वाटर के ऊपर जो एयर है वो हाई प्रेशर में है और जो एयर एबव द सैंड है वो लो प्रेशर में है। तो यहाँ पे जो एयर ब्लो होगा वो हमेशा सी से लैंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सी से लैंड की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए ये दिन दिन के टाइम में इसको बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है। रात को क्या होगा आप समझ सकते हैं कि जिसका हाई कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो वो गर्म तो ज़्यादा लेता है, मतलब गर्म होने में ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन वो ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रात में क्या होगा, जो वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने से ये ज़्यादा गर्म होगा रात को। ठीक है। तो अगर हम बात करें ड्यूरिंग नाइट के समय, ठीक है,
तो अगर ये मेरा वाटर बॉडी है, ये वाटर है, ये सैंड है, ठीक है। तो रात को क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट, तो इसके ऊपर जो एयर है, ठीक है, ये ज़्यादा वार्म होगा क्योंकि रात को ये वाटर के पास अभी भी हीट है, ठीक है। ये लेट में, ये जो सैंड है इसका हीट कैपेसिटी कम है, तो ये तो ज़्यादा जल्दी हीट को डिसिपेट कर देगा, ठीक है। लेकिन रात को वाटर के पास भी क्या होता है, हीट होता है। तो उसके ऊपर जो एयर है वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा वार्म होगा एज कम्पेयर टू एयर अबव द सैंड, ठीक है। तो अभी जो प्रेशर होगा कम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो प्रेशर है, अभी ये कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ P1, इसको लिखूँ P2, तो प्रेशर जो होगा, जो वाटर एबव वाटर द एयर एबव द वाटर, तो वो कम होगा एज कम्पेयर टू एयर एबव द सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा मूव करता है एयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लो होगा हमेशा सैंड से वाटर के तरफ, यानी लैंड से सी के तरफ। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये लैंड ब्रिज बोलते हैं इसको। ये होता है लैंड ब्रिज, क्योंकि ये लैंड से वाटर की तरफ मूव करता है। तो ये जो भी हो रहा है वो वाटर का हीट कैपेसिटी वजह से हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कई भी एग्जांपल्स आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन भी हो गया, ठीक है। अगर आप वाटरमेलन को क्या करते हैं, जो फ्रिज में रख के खाते हैं, ठीक है। तो अगर 4-5 घंटा फ्रिज के रखने के बाद भी अगर आप वो लाओगे और काटोगे, तो देखो कि जो बाहर सा हिस्सा होगा वो जनरली गर्म होगा, लेकिन जो वाटरमेलन का जो अंदर का हिस्सा है वो हमेशा ठंडा ही रहता है 4-5 घंटे के बाद भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वाटरमेलन का जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे 90% वाटर होता है और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वो ज़्यादा जल्दी हीट को नहीं गेन करेगा, ठीक है। गर्म होने में टाइम लगाता है। तो ऐसा वाटर का बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं उसके हीट कैपेसिटी के साथ, ठीक है। तो ये था हीट कैपेसिटी का नॉर्मल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो इसका जो इक्वेशंस है थर्मोडायनेमिक्स है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।